सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले तुलसी मात की जय। सलाह का पुरुष ग्रंथ और 19वें मल्लिनाथ भगवान की कथा अपनी पूरी हुई थी। आज हम 20वें मुनिसुरतनाथ भगवान की कथा यहाँ प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरणियाँ हैं। मिथ्या दर्शन क्रोध मान को दुखद बताया हे जिननाथ। माया लोभ कसाय पाप का बाप बताया सुव्रतनाथ। शरण आपकी पाने से भविजन होते भवसागर पार। हे मुनि सुव्रतनाथ आपको वंदन करते सो बार। एक बार और पढ़ते हैं। मिथ्या दर्शन क्रोध मान को दुखद बताया हे जिननाथ। माया लोभ कसाय पाप का बाप बताया सुव्रतनाथ। शरण आपकी पाने से भविजन होते भवसागर पार। हे मुनि सुव्रतनाथ आपको वंदन करते सो बार। क्या कहा है मंगलाचरण में? मिथ्या दर्शन क्रोध मान, हे जिनेंद्र भगवान आपने इनको दुखद बताया है, दुख का कारण बताया है, दुख स्वरूप बताया है। और माया लोभ कसाय ये पाप, लोभ कसाय पाप का बाप है, ऐसा ही मुनिसुरनाथ भगवान आपने बताया। आपकी शरण पाने से भव्य जीव संसार सागर से पार होते हैं। हे मुनिसुरनाथ भगवान आपको सौ बार सैकड़ों बार आपको नमन हो। भगवान मुनिसुरतनाथ 2 भव पूर्व भरत क्षेत्र की चंपापुरी नगरी के हरिवर्मा राजा थे। 3 भव की कहानी यहाँ दे रहे हैं। भगवान सूरतनाथ 2 भव पूर्व, ठीक है, एक देवगति वाला और एक मनुष्य गति का ही आ गया। 2 भव पूर्व भरत क्षेत्र की चंपापुरी नगरी के हरिवर्मा राजा थे। बाकी सब तो विदेश क्षेत्र आए, यहाँ भरत क्षेत्र आया, चंपापुरी आई। हाँ वही तो आए, अभी तक तो वही आए, अब पहला आया है। तो वे हरिवर्मा जिस प्रकार 22 शत्रु को जीतने में वीर थे, उसी प्रकार अंतर में मोह शत्रु पर विजय प्राप्त करने में भी सूरवीर थे। कौन? राजा हरिवर्मा, भगवान मुनिसुरतनाथ का जीव। राजवैभव में रहकर भी राग को चेतना में प्रविष्ट नहीं होने देते थे। क्या बात आई? खास बात आई। राजवैभव में रहकर भी राग को चेतना में प्रविष्ट नहीं होने देते थे। आई बात पकड़ में? कुछ रहते कहाँ थे? राजवैभव में। राजवैभव में तो राग रंग का कार्यक्रम है सारा। उस राग रंग के कार्यक्रम में रहकर भी
आप राग को अपने चेतन में प्रवेश नहीं होने देते थे, अर्थात आप उसके प्रति आकर्षित नहीं हो रहे थे तो राजा राजयोग में रह रहे थे, पर उसके प्रति आपका आकर्षण नहीं था, उसकी लिप्सा नहीं थी, इसलिए उनकी चेतना मोक्ष को साधने में समर्थ थी। राजयोग में रह करके भी राजयोग के रंग राग से भिन्न थे, इसलिए मोक्ष मार्ग में वो समर्थ थे प्राप्त करने में। एक बार उद्यान के माली ने उन्हें शुभ समाचार दिया। पहले सब समाचार माली देते थे आकर के, कोई भी मुनिराज आते तो वही देते थे। अपने उद्यान में मुनिराज अनंत वीर पधारे हैं, ये सूचना माली ने आकर राजा को दी। यह सुनते ही उन्हें भारी हर्ष हुआ। किसको? राजा का नाम क्या है? हरिवर्मा। वे मुनिराज श्रुत केवली थे। जो मुनिराज अनंत वीर पधारे वो क्या थे? श्रुत केवली थे। मुनिराज के चरणों में उनकी चेतना ऐसी उल्लसित हुई कि तत्क्षण दर्शन मौका छे करके उन्होंने छायिक सम्यक्त प्राप्त कर लिया तथा मुनिराज का तत्वोपदेश सुनकर संसार से विरक्त हो गए और तुरंत मुनि दीक्षा ले ली। लो, सब बीच में कहानी गायब हो गई और बहुत शर्ट में कह दिया। अब इतने राजाओं के साथ, इतने सैनिक के साथ उस गए, गाजे बाजे के साथ गए महाराज जी के दर्शन करने, कुछ नहीं लिखा, सीधा शुरू कर दिया। मुनिराज के चरणों में उनकी चेतना ऐसी उल्लसित हुई कि दर्शन मौका छे कर दिया और छायिक सम्यक्त प्राप्त कर लिया। क्योंकि उपसम था, छोपसम भी था, उपसम गया छोपसम था और छोपसम भी चला गया तो छायिक हो गया। पहले उपसम सम्यक्त होता है, फिर छोपसम सम्यक्त होता है, फिर छायिक होता है, एक क्रम है। उपसम के बाद छोपसम, उपसम से सीधा छायिक नहीं होगा किसी को, छोपसम और छोपसम के बाद छायिक, ये क्रम है। ये तीनों सम्यक्त में ऐसा ही है। तो छोपसम सम्यक्त था, इनको अब छायिक सम्यक्त हो गया। क्योंकि केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होता है, इसलिए लिखा श्रुत केवली थे। छायिक सम्यक्त केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होता है। तो अनंत वीर क्या थे? श्रुत केवली थे, इसलिए इनके पाद मूल में इनको छायिक सम्यक्त हो गया। मुनिराज का तत्वोपदेश सुनकर संसार से विरक्त भी हो गए। लो, श्रुत केवली मुनिराज की मंगलवाणी सुनी और उस वाणी को सुनकर इनके परिणाम बदल गए और वैराग्य में परिणाम होने से दीक्षा भी ले ली। तुरंत मुनि दीक्षा ले ली। दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। लो, कितना फास्ट काम हो रहा है। तत्पश्चात संलेखना पूर्वक शरीर का त्याग कर वे 14वें स्वर्ग में इंद्र हुए। लो, सब काम तनातन हो गया ना, 1 मिनट में सब होगी। संसार का ऐसा ही स्वरूप है, समझ लो। पर्याय का यही स्वरूप है। पर्याय एक समय की होती, इसमें तो कई समय लग गए, और पर्याय एक समय की होती, उसको बीतने में देर नहीं लगती है। असंख्यात वर्षों तक उस स्वर्गलोक के दिव्य वैभव में आत्मज्ञान से सहित रहे। कहाँ उत्पन्न हुए ये? 14वें स्वर्ग में इंद्र हुए थे। 14वें 16वें नहीं, 14वें 14, हाँ 14 स्वर्ग में इंद्र हुए। आयु पूर्ण होने पर मनुष्य लोक में अन्य तीर्थंकरों की भांति तीर्थंकर के रूप में अवतरित होने की पूर्वापर की संपूर्ण प्रक्रिया जैसी होती रही है तदनुसार संपन्न हुई। क्या लिखा? आयु पूर्ण होने पर, कौन सी आयु? इंद्र पर्याय की आयु पूर्ण होने पर मनुष्य लोक में अन्य तीर्थंकरों की भांति तीर्थंकर के रूप में अवतरित होने के पूर्वापर की संपूर्ण प्रक्रिया जो हम अन्य तीर्थंकरों के पढ़ के आए हैं,
गर्भ कल्याणक, गर्भ में आने के 6 महीना पहले रत्नों की वर्षा होना, गर्भ के काल में 9 महीना, ऐसे 15 महीना रत्नों की वर्षा होना, सब कुछ हुआ। तदनुसार संपन्न हुई। मनुष्य लोक में उस समय भरत क्षेत्र के राजगृह नगरी में हरिवंशोत्पन्न राजा सुमित्र राज्य करते थे। उनकी राजगृह नगरी, उनकी महारानी का नाम सोमा देवी था। क्या नाम था? और राजा का नाम क्या आया? सुमित्र। दोनों की एक ही राशि है, सुमित्र और सोमा देवी। सुमित्र और सोमा देवी यानी मुनिसुरतनाथ भगवान के जब जन्म हुआ तो बालक मुनिसुरतनाथ के पिता का नाम सुमित्र और माता का नाम सोमा देवी। सोमा देवी महारानी मातृत्व सुख से दीर्घ काल तक वंचित रहने से दुखी थी। कोई संतान नहीं थी, बहुत लंबे समय हो गया, पर गई नहीं कहीं। भोपा जी कहीं देवरे नहीं गई थी, पर ये ठीक है। दुख तो था, बेटा नहीं है। महाराजा सुमित्र ने समझाया, हे देवी तुम धैर्य धारण करो, जो कार्य मात्र भाग्य के अधीन है, होनार पर निर्भर है, उसकी चिंता करना व्यर्थ है। किसने कहा? उस समय सिस्टम नहीं होगा जो आजकल होता है, नहीं तो कहते चलो वहां चलते हैं, है ना। पर आप भरोसे मत रहो, इससे बढ़िया इलाज थे। पर उन्हें पता था ना कि क्या होने वाला है। पति के समझाने पर होनार का विचार कर सोमा देवी शांत हुई, धैर्य धारण कर अपने उपयोग को धार्मिक कार्यों में बिताने लगी। स्वाध्याय करके अपनी तत्वश्रद्धा को सुदृढ़ करके प्रसन्न रहने का प्रयास करने लगी। होनार बली हो तो सब बात समझ में आती है, होनार बली न हो तो कोई कितना भी समझाए उसकी समझ में नहीं आती और वो उस मार्ग पर ही चलता है। पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं, ऐसा कहते नहीं कहते हैं? तो अब जिसके गर्भ में 3 लोक का नाथ आने वाला हो, ऐसी जिसकी माता बनने वाली हो, उसके परिणाम क्यों नहीं अच्छे होंगे? उसको क्यों नहीं अपने पतिदेव की बात समझ में आएगी? अवश्य आने वाली है, क्योंकि उनके घर में तो कौन आने वाला है? 3 लोक के नाथ आने वाले हैं। तो उस माता के परिणाम को समझाए ना समझ में आए, ऐसा होता ही नहीं है ना। तो उसने अपने जीवन को किस में लगाया? धर्म में। क्योंकि जब होना है तभी होगा, जैसा होना है वैसा होगा, अपने चाहने से नहीं होगा। इतने साल शादी कर ली, बच्चा नहीं हुआ, ठीक है, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। हाँ, किसी देवीरे पर नहीं जाना, किसी नौकर नहीं जाना अपने को, ठीक है, न टेस्ट ट्यूब कराना, न कोई नहीं कराना है। इतने में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। क्या हो गई? जो इस प्रकार थी, महाराजा सुमित्र तथा सोमा देवी राजमहल में बैठे बैठे पुत्र प्राप्ति संबंधी वार्ता कर रहे थे कि अचानक आकाश से रत्नों की वर्षा होने लगी। ये क्या हुआ? ऐसे आश्चर्य से जब उन्होंने आकाश की ओर देखा तो आकाश से उतरकर देवियों ने उन्हें वंदन कर कहा, हे माता, हम दिक् कुमारी देवियां हैं। 6 माह बाद स्वर्ग से विश्व तीर्थंकर का जी आपकी कुख में अवतरित होने वाला है, इसलिए हम इंद्र की आज्ञा से आपकी सेवा में आए हैं और ये रत्नवृष्टि उन्हीं के स्वागत में हो रही है। लो देखो, महापुरुषों का जन्म आने के 6 माह पहले कैसी तैयारियां हो जाती है देखो, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व होता है ये, चक्रवर्ती से भी बड़ा। चक्रवर्ती तो 6 खंड का वैभव होता है, पर ये 3 लोक के नाथ है। समझ में आया कि नहीं है? चक्रवर्ती गर्भ में आता तो ऐसी तैयारियां नहीं होती। ये सिर्फ तीर्थंकर परमात्माओं के
वो भी 5 कल्याणक जिनके होंगे उनके, बाकी सबके नहीं। नहीं, ये आपके भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में तो सब पंच कल्याणक वाले ही होते हैं। विदेश क्षेत्र में है सुविधा कम कल्याणकों की। हुए होंगे ना, किसी के तो हुए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं। 5 वाले भी हो सकते हैं, 3 2 वाले भी हो सकते हैं। विदेश क्षेत्र में ऐसा नहीं है नियम। विश्व के लिए भी ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि वहां पे देखो 6 मंदिर समय नाम आया, बाद में हुए। अभी तो पढ़ी कथानक अपन ने। अरे 6 मंदिर भी तो 20 में ही तो है। क्या नहीं है? देखना। अरे 20 में तो नाम फिक्स है ना, 6 मंदिर तीर्थंकर वही होते हैं। वहां तो 20 के पदे ने व्यवस्था, नाम जो नाम होता वही रहता है। जो कार्य मात्र भाग्य के अधीन है, उनार पर निर्भर है। ये घटना हो गई थी। हे माता दीप कुमारी देवियां, 6 माह बाद स्वर्ग से विश्व तीर्थंकर का जीव आपकी कूप में अवतरित होने वाला है। इसलिए हम इंद्र की आज्ञा से आपकी सेवा में आए हैं और ये रत्न वृष्टि उन्हीं के स्वागत में हो रही है। देवियों से ये बात सुनकर राजा रानी हर्षित हुए। क्यों नहीं होंगे बोलो? क्योंकि उसी की तो प्रतीक्षा थी। 6 माह बाद सोमा देवी ने 16 सपने देखे और उसी समय तीर्थंकर होने वाला जीव उनकी कुक्षी में अवतरित हुआ। 6 माह बाद रत्न की वर्षा तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। अब बोलो, अब उसको 16 सपने आए जब गर्भ में आता है, तो उसके पहले 6 महीने पहले पता लग गया था उसको तो। तो भी प्रश्न पूछती नहीं पूछती? 6 माह बाद सोमा देवी ने 16 सपने देखे और उसी समय तीर्थंकर होने वाला जी उनकी कुक्ष में अवतरित हुआ। इंद्रों ने गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया। 9 माह पश्चात वैशाख कृष्णा दशमी के दिन सोमा माता के जगत में श्रेष्ठ पुत्र रत्न को जन्म दिया। किस दिन? वैशाख कृष्णा दशमी के दिन सोमा माता ने मुनि सुरतनाथ बनने वाले तीर्थंकर का जन्म हुआ। उनके गर्भ से तीनों लोकों में आनंद हो गया। ऐसे महापुरुष का जन्म जब होता है तो ऊर्ध्वलोक में भी, मध्यलोक में भी और अधोलोक में भी आनंद हो जाता है। इंद्रों ने राजगृह में आकर उनका जन्मोत्सव किया। इंद्र ने बाल तीर्थंकर का नाम मुनिसूरतनाथ रखा। ये मल्लीनाथ से 54 लाख वर्ष बाद हुए। कितने? मल्लीनाथ भगवान 19वें, उनके 54 लाख वर्ष बाद 20वें तीर्थंकर मुनिसूरतनाथ हुए। इतना गैप है। ये तो 54 लाख ही है, उधर तो संख्या तो वर्षों का गैप आया है। इनकी आयु 30,000 वर्ष थी। लो कितनी कम हो गई आयु, इनकी 30,000 ही रह गई आयु। शरीर का रंग मोर कंठ के समान नीला था। युवा होने पर अनेक उत्तम कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। इन्होंने शादी कर ली। करनी चाहिए थी इनको। मंजू भाभी बताओ, इनके गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हुआ, इनको पता मैं भगवान बनने वाला हूँ, तो इसमें क्यों फंसे? हाँ विमल जी, नहीं करनी चाहिए किनको? जब पता है संसार असार है, इनके 3 ज्ञान के धारी थे गर्भ से, गर्भ से 3 ज्ञान के धारी थे, इतने समझदार थे, फिर चक्कर में पड़े ये समझ में नहीं आता अपने था।
हाँ, कोई अज्ञानी हो, अनाड़ी हो, अपना जैसा करे, समझ में आए। ये तो तीन ज्ञान के धारी, गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया, और पक्का सील लग गया, मोक्ष जाने वाले हैं। फिर ये संसार में लपड़े, और एक दो नहीं, जहाँ शादियाँ भी ज़्यादा कर रहे हैं। शांतिनाथ ने फिर कम भी नहीं की, उन्होंने तो पूरी। देखो भाई, अपने को ऐसा लगता है, अरे ज्ञानी हो वो भी हो, जिसके जिस प्रकार के परिणामों का उदय जब आना वो आएगा, उसके अनुसार सब वर्तन होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लोगों के प्रश्न ऐसे लगते हैं, ये कथानक इसलिए पढ़ने जरूरी होते हैं, इतने शास्त्र पढ़ते हैं, इतना ज्ञान है, फिर ये सब क्यों? तो इनको, ये तो हमारा तो कुछ ज्ञान नहीं है, इनके सामने तो अपन जीरो है ना, है? तो फिर अब इनसे लगाओ ना, राजा भी बन रहे हैं, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, इनके सब हो रहा है। तो आपको नहीं आता कि आप भी करो ना? आपको कौन मना करता है? आपको किसने कहा ऐसा मना करने का? भैया सब व्यवस्थित व्यवस्था है, नियोग है, सब होगा, हम भी कर सकते हैं। हमारे भी ऐसी व्यवस्था है कि हम भी दीक्षा ले सकते हैं। नहीं लेना और नहीं, अंदर में तैयारी नहीं होना तो नहीं लेना, तैयारी पूर्वक लेना। अंदर वैराग्य नहीं हुआ, संवेदन सम्यक ज्ञान हुआ ही नहीं, चारित्र की प्रणति बन नहीं रही है, तो दीक्षा लेने से कोई मतलब नहीं है भैया। कोरा कपड़े बदल देने से या उतारने से कुछ नहीं होगा। बदलना मतलब स्त्री आरिका बन सकती है, उस दृष्टि से बदलने की बात कह रहा हूँ। और हम पुरुष मुनिराज बन सकते हैं, पर मुनिराज बनोगे नहीं तो मोक्ष भी नहीं होगा भैया, पर तैयारी पूरी करो भैया। युवा होने पर अनेक उत्तमोत्तम कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ। उनके लिए स्वर्गलोक से इंद्र वस्त्राभूषण आदि भेजते थे। लो, कपड़े भी यहाँ के नहीं पहनते। 7,500 वर्ष की आयु में उनका राजगिरी के सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने 15,000 वर्ष तक राज्य किया। लो, 7,500 वर्ष तक तो हुए, तब राजगद्दी मिली। 15,000 वर्ष तक राजा रहे, यानी व्यापार धंधा किया अपने हिसाब से। भाई उनका वो व्यापार, अपनापन व्यापार करते, वो हुआ। उनकी आयु जब 25,500 वर्ष बीत गए, तब वैशाख कृष्णा दशमी उनके जन्म दिवस के दिन ही उनके वन में स्वतंत्र विचरने वाले हाथी को बंधन में देखकर वैराग्य हो गया। बर्थडे मना रहे थे, बर्थडे के प्रोग्राम में उन्होंने हाथी को देखा, वन में स्वतंत्र विचरण में हाथी का बंधन देखा, बांध दिया गया है, उन्हें वैराग्य हो गया। उन्होंने सोचा हाथी जैसे प्राणी को मुक्ति अच्छी लगती है, बंधन अच्छा नहीं लगता, और हम राजकाज में राग के बंधन में बंधे हैं। धिक्कार है ऐसे प्राचीन जीवन को, कि जब एक हाथी है उसको बस बंधन पसंद नहीं है, तो हम क्यों बंधन में बंधे रहेंगे? ये सब बंधन है, राजपाट करना, स्त्रियों के संग रहना, ये सब बंधन है। इस बंधन से हम क्यों न मुक्त हो जाएं? धिक्कार है ऐसे प्राचीन जीवन को। ऐसे विचार से मुनिसुरत नाथ को वैराग्य तो हुआ ही, उन्हें जाति स्मरण ज्ञान भी हो गया। लो, वैराग्य ही नहीं हुआ, जाति स्मरण ज्ञान। जाति स्मरण ज्ञान क्या होता पता है? पूर्व भोग का ज्ञान, जिससे उन्हें अपने पूर्व भोग का ज्ञान होते ही वैराग्य रस और अधिक बढ़ गया। वे जिन दीक्षा लेने को तैयार हो गए। जाति स्मरण ज्ञान मति श्रुत ज्ञान का ही भेद है, ठीक है? ये अवधि ज्ञान में नहीं आता है, मन प्रज्ञान का भेद नहीं है, मति श्रुत ज्ञान का भेद है। और मति श्रुत ज्ञान का भेद होने से अभी भी जाति स्मरण हो सकता है, आपको भी हो सकता है, ठीक है? अभी भी कितने लोगों को हुआ है, हजारों लोगों को, और आज भी हो सकता है। प्रतिभिज्ञान अलग चीज है। प्रतिभिज्ञान तो रोज होता है, सबको होता है, अभी भी आपको भी होता है। प्रतिभिज्ञान तो रोज होता है, आपको 10 दिन में 50 बार हो जाता है।
प्रतिभिज्ञान तो उसी ज्ञान का मति के सामान्य भेद है, वो तो यही वही है, वो प्रतिभिज्ञान है। हाँ, ये उसी के वजह सबके हो रहे हैं ना, ये तो प्रति समय हो रहे हैं, अपने सबके होते हैं। आपको पुरानी बात स्मृति हो गई, वो मति ज्ञान का ये नहीं, ये अलग है। जाति स्मरण ज्ञान इससे भिन्न है थोड़ा। अवधि ज्ञान अलग चीज है, अवधि और जाति स्मरण ज्ञान अलग है। जाति स्मरण ज्ञान तो आपको अपने खाली पूर्व का ज्ञान होगा, दूसरों के पूर्व के बारे में थोड़ी ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को जानता है, और वो किसी के भी भव के बारे में जान सकता है, दूसरों के बारे में भी जान सकता है, कितने भव क्या हुआ और कितने दूर बैठे क्षेत्र के बारे में जान लेगा। ये तो अपने ही भव, जाति स्मरण ज्ञान तो अपने ही भवों के बारे में जानता है। अपने साथ में कोई हो तो उसके बारे में जान लेगा, पर अपने भव के बारे में है। और मेरे साथ में वो और साथ में था, तो वो ये लोग साथ में, तो वो अपने ही बारे में जान रहा। मतलब मैं था उस समय, राजा थे, ये तो अपने ही बारे में जान रहा, दूसरों के बारे में थोड़ी जानता उसके कितने कितने भव क्या हुए इन कुछ। और अब वो अवधि ज्ञानी था, आप प्रश्न पूछोगे तो प्रश्न अवधि ज्ञान लगा के बता देगा आपके प्रश्नों का उत्तर। वो जाति स्मरण ज्ञान वाला थोड़ी बताएगा, वो अपने भव के बारे में, उसको एक बार हो गया जो तब रहेगा और छूट भी जाए जाति स्मरण ज्ञान। राजगिरी देवगण लोकांतिक देव तीर्थंकर प्रभु के दीक्षा का मंगलमय अवसर जानकर पंचम स्वर्ग से लोकांतिक देव राजगिरी के राजभवन में आए और प्रभु के वैराग्य की प्रशंसा एवं अनुमोदना की। अचानक हुए इस परिवर्तन से राजगिरी में सर्वत्र वैराग्य का वातावरण हो गया। पूरी राजगिरी नगरी में क्या हो गया? वैराग्य का वातावरण हो गया। राजगिरी नगरी कहाँ है? गए कि नहीं आप? कौन मोक्ष गया राजगिरी से? राजगिरी से कोई मोक्ष गया? कौन गया? श्रीधर केवली। और राजगिरी का महत्व किसके लिए विशेष रूप से? राजगिरी का महत्व भगवान महावीर का प्रथम उपदेश विपुलाचल पर्वत पर हुआ। ठीक है, उस पर्वत का नाम है विपुलाचल पर्वत, इसलिए महत्व है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। पर ये मुनिसुरतनाथ भगवान का भी वहाँ हुआ। इसकी महिमा कहाँ आती है आप लोगों को? अपने को पता ही नहीं है ना? गए, परंतु कोई तीर्थंकर नहीं गया वहां से। मुनिसुरत ने राजगिरी में 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण की और उनको प्रथम आरदान देकर राजगिरी के राजा वृषभसेन धन्य हुए। ठीक है, मुनिसुरतनाथ 1 वर्ष तक मुनि दशा में रहे। कितने वर्ष तक? सबसे कम दिन किसके हैं 24 तीर्थंकरों में? कितने दिन आए थे? ओनली 6 दिन। कल आया था ना कि मल्लीनाथ सिर्फ 6 दिन रहे मुनिराज के रूप में। मुनिसुरतनाथ 1 वर्ष तक रहे। बैसाख कृष्णा नवमी के दिन पुनः राजगिरी पधारे और वह दीक्षावन में अपने चेतन स्वरूप में उपयोग को एकाग्र करके परमानंद में मग्न हो गए। क्षण भर में छपक श्रेणी द्वारा मोह का छेद करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। किस दिन? बैसाख कृष्णा नवमी के दिन। बैसाख कृष्णा दशमी के दिन ही कर देते, नवमी के दिन केवल ज्ञान क्यों ले लिया? एक दिन पहले कर लिया इन्होंने। बर्थडे का सब अच्छी यादगार रहती है भाई। दसवीं को जन्म हुआ, दसवीं को कल्याणक दीक्षा कल्याणक हुआ, तो केवल ज्ञान कल्याणक भी उसी दिन करते। एक दिन पहले क्यों गए? रिकॉर्ड बनता है भैया। ये सब अपनी कल्पना है, ये अपनी कल्पना से कुछ नहीं होना। जो जब होना है, जैसा होना है, जैसे होना है वैसे ही होगा। और इनके हाथ में था क्या केवल ज्ञान भी कि आज नहीं कल करेंगे ऐसे? कि कल ध्यान में बैठते तो उनको केवल ज्ञान तभी होता। आज क्यों बैठ गए? नवमी के दिन क्यों बैठ गए? क्योंकि 1 मुहूर्त तक ध्यान में लगा के बैठे होंगे तभी तो। इनके हाथ में नहीं था। अरे उपयोग जब टिक जाता तो ठीक जाता है, नहीं टिके नहीं टिके।
वे तो रोज 1 साल से कर रहे थे पर नहीं हुआ। और नवमी के दिन ही बैठना था तो नवमी के दिन ही हुआ। ये सब प्रश्न अपने दिमाग में फालतू के घूमते हैं बहुत सारे, जिसका कोई तुक नहीं, जिसमें तुम्हारा हमारा कोई लफड़ा नहीं, हमारा कोई बस चलता नहीं, कुछ होता नहीं, बिना मतलब के तर्क वितर्क करते हैं। मुनि सूर्यनाथ 1 वर्ष तक मुनि दशा में रहे। वैशाख कृष्णा नवमी के दिन पुनः राजगिरी पधारे और वहां दीक्षावन में अपने चेतन स्वरूप में उपयोग को एकाग्र करके परमानंद में मग्न हो गए। क्षण भर में छपक श्रेणी द्वारा मोह का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। लो, केवल ज्ञान हो गया। अरहंत परमात्मा बने और समस्वरण में 12 सभाओं के बीच दिव्य धनी द्वारा मोक्ष मार्ग रूप रत्नत्रय तीर्थ का उपदेश देकर तीर्थंकर हुए। केवल ज्ञान हो जाएगा तो क्या बनेगा? समोसरण की रचना होगी कि नहीं होगी? कितनी सभा होती है समोसरण में? 12 सभा होती है। सबसे ज्यादा सभाएं किसकी होती? जिससे पूछो वो बोलना। 12 सभाओं में सबसे अधिक सभाएं किसकी होती है? बोलो आत्म। देवगति के जीवों की 4 देवों की और 4 देवों की 8 सभाएं होती हैं। और मनुष्यों की कितनी सभा? अब पूछ रहा हूं जिससे, मनुष्यों की कितनी सभा? 1 गलत। हाँ, कितनी हुई? तो 3 हुई ना। 1 मुनिराज की, 1 स्त्रियों की और 1 श्रावक की। 3 नहीं हुई क्या? त्रिंचों की 1, त्रिंचों की 1 सभा, मनुष्यों की 3 और देवों की 8। देव देवी आ गई, 4 देवियों की और 4 देवों की, यानी देवगति के जीवों की 8 सभा और मध्य लोक के लिए 4 हो गई। 4 के मध्य लोक वालों के लिए, और अधोलोक वालों के लिए देव में शामिल हो गए। वो अधोलोक में हैं, उनके भी है, अधोलोक वालों के लिए भी है, क्योंकि भवनवासी ये सब है। तो ऊर्ध्वलोक और अधोलोक वालों की 8 समझो मिला करके। हाँ, अधोलोक वालों की भी सब, सिर्फ नारकियों की नहीं होती है। बाकी अधोलोक के जीव तो हैं ही, भवनवासी हैं, वेंतरवासी हैं, देव देवियाँ हैं, वहाँ की असंख्यात देव देवियाँ। और मध्यलोक के भी तो वेंतरवासी देव ये सब वहाँ जाते हैं, तो उनकी भी तो सभा हो गई। इसलिए लोक में नहीं बांटा अपन ने, गतियों में बांट लेते हैं। अरहंत परमात्मा बने और समस्रण में 12 सभाओं के बीच दिव्यधनी द्वारा मोक्ष मार्ग का रत्नत्रय तीर्थ का उपदेश देकर तीर्थंकर हुए। लो, धर्म रत्नत्रय तीर्थ का उपदेश शुरू हो गया। प्रभु के उपदेश से अनेक भव्य जी मोक्ष पथ के पथिक बने। उनकी वाणी सुनी और कितने जीवों ने अपना कल्याण कर लिया। इंद्र भी प्रभु की पूजा करने तथा दिव्यधनी का श्रवण करने राजगिरी में उतरे। मल्लीदेव आदि 18 गंधर, कितने गंधर? 18 गंधर थे इनके, सबके अलग अलग है संख्या गंधरों की। सबसे ज्यादा गंधर किसके आए थे बताओ? हैं? कितने आए थे? 116। सबसे हाईएस्ट और सबसे कम? सबसे कम गंधर आएंगे भी, ठीक है। आएंगे, आगे बताएंगे। पर अपने को तो पता, अपन ने कितनी बार प्रश्न कर लिए थे। मल्लीदेव आदि 18 गंधर तथा उनसे 100 गुणे 18,000 केवली भगवान विराजते थे। 18 गंधर थे, उससे 100 गुणे 18,000 केवली भगवान। देखो धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है। अनेक रिद्धिधारी मुनिवरों सहित कुल 30,000 मुनिराज। उनकी सभा में कितने मुनिराज? 30,000 मुनिराज। 50,000 आरिकाएं थी। मुनिराज 30,000 और आरिकाएं सब में यही है। मुनिराज कम है, आरिका ज्यादा है, कम है और श्राविकाएं ज्यादा हैं।
आत्मज्ञान सहित 1 लाख अणुवृत्तधारी श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं धर्माराधन करती थी। श्रावक कितने थे और श्राविकाएं 3 लाख। हिसाब लगा देना विमल जी। 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं। एक आदमी तो 3 लुगाई हो। अनेक रीतिधारी मुनिवरों सहित कुल 30,000 मुनिराज, 50,000 हारिकाएं थी। आत्मज्ञान सहित 1 लाख अणुवृत्तधारी श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं धर्माराधन करती थी। देवों और त्रिंचों का तो कोई पार ही नहीं था। असंख्यात देव, असंख्यात देवियां और त्रिंच। प्रभु ने 7,500 वर्ष तक तीर्थंकर रूप से विचरण करके भरत क्षेत्र के भवि जीवों को धर्मामृत का पान कराया। कितने? 7,500 वर्ष तक तीर्थंकर रूप में रहे। इतने वर्षों तक तो धर्मोपदेश दिया। जब प्रभु की आयु 1 माह शेष रही तब वे समेशिकर सिद्धधाम की निर्जर कूट पर आकर स्थिर हुए। पास में ही था, चले गएंगे फटाफट। राजगिरी से पास में ही था, पर अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए लास्ट निर्जर कूट। फाल्गुन कृष्णा द्वादशी के दिन प्रभु ने मोक्ष प्राप्त किया। फाल्गुन कृष्णा 12 के दिन इंद्रों ने उस मोक्ष प्राप्त सिद्ध प्रभु की पूजा करके मोक्ष का महोत्सव मनाया। ठीक है। इस प्रकार मल्लिनाथ भगवान के बाद मुनिश्रुतनाथ भगवान की कथा पूर्ण हुई। अब आगे चलेगा 21वें नमीनाथ भगवान की कहानी, जिसे अपन कल पढ़ेंगे। आज यहीं अपन कहानी पूर्ण करते हैं। विश्व मुनिश्राद्ध भगवान की जय हो।